नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड 10th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हिंदी पेपर के लिए 40 वायरल एमसीक्यू देखने जा रहे हैं, जो कि 18 फरवरी को सीधे एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के सवाल है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यही सवाल 18 फरवरी को एग्जाम पेपर में छपने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, 40 वायरल एमसीक्यू है, जो कि एग्जाम में 18 फरवरी को आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों में शेयर कर देना। और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है हिंदी ग्रामर से आने वाला है, ठीक है। हिंदी ग्रामर से 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव डालने वाला हूं, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल अपठित बोध से गद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक गद्यांश दिया हुआ है, देख सकते हो कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। इस तरह का एक गद्यांश दिया हुआ है। नीचे सवाल देखिए। पहला सवाल है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? जीवन, जिंदगी, जिंदा या फिर हिम्मत? तो देखिए फर्स्ट लाइन में दिख रहा है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिंदगी। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होती है? ताकत, हिम्मत, जीवन या फिर सिफत? तो देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर देख सकते हो दिया हुआ है कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, असली ताकत, ठीक है। असली क्या होती है? ताकत। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि यह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? डरपोक, कायर, भीर या फिर साहसी? तो इसका जो उत्तर है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर साहसी मनुष्य जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि जनमत शब्द कौन समास है? जनमत शब्द में कौन सा समास है? तो ये जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष। नेक्स्ट सवाल है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है? साधारण, असाधारण, असामान्य या फिर डरपोक? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीवन का काम है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, साधारण। नेक्स्ट सवाल एक पद्यांश दिया हुआ है। हंस लो, 2 क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्रंदन है। इस प्रकार का एक पद्यांश दिया हुआ है। नीचे सवाल देखिए। पहला सवाल है कि हंस लो, 2 क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है? वरना जीवन भर क्या है? क्रंदन है, ठीक है। हंस लो, 2 क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्रंदन है। तो यहाँ पर क्रंदन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि दूर तलक किसकी गाथा है? नेक्स्ट सवाल है कि दूर तलक किसकी गाथा है? तो यहाँ पर देखिए दूर तलक धरती की गाथा, दूर तलक धरती की गाथा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर धरती हो जाएगा, ठीक है। दूर तलक किसकी गाथा है? तो धरती की। नेक्स्ट सवाल है कि नील गगन का एक शब्द क्या होगा? नील गगन का एक शब्द क्या होगा? नीलांबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है कि खिलता फूल क्या हो जाता है? खिलता फूल क्या हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए खिलता फूल म्लान हो जाता है, खिलता फूल म्लान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। तो इस प्रकार का यहाँ पर दिया हुआ है।
तो यहाँ पर मिलान आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है कि जब सावन घन घिरे जाते हैं, जब सावन घन घिर जाते हैं तो कौन छिप जाता है? काशी, शशि, राशि या फिर हंसी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हंसता शशि भी छिप जाता है जब सावन घन घिर जाते हैं, घिर आते हैं। तो यहाँ पर शशि जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है आपको जवाब देना है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है व्याकरण से। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है खंड ख में व्याकरण से। एग्जाम पेपर में 10 सवाल, एग्जाम पेपर में 10 MCQ टाइप के सवाल पूछा जाएगा ग्रामर से, यानी कि व्याकरण से सवाल रहेगा। इसके लिए जो है मैं 40 VBI ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, ठीक है। 40 MCQ आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। एग्ज़ाम देने से पहले वीडियो को देख के जाना, ठीक है। 40 VBI ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे सवाल ग्रामर से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया यानी कि जिस वाक्य में कर्म ना हो उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर देखिए बच्चा खेल रहा है, यहाँ पर बच्चा जो है कर्ता हो जाएगा और खेल रहा है क्रिया है, यानी कि वर्ब है। यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया का उदाहरण। और ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो पुस्तक यहाँ पर कर्म है, ठीक है। पिताजी रेडियो सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? रेडियो। रेडियो हमारा यहाँ पर कर्म हो जाएगा। माँ भोजन बना रही है। माँ क्या बना रही है? भोजन। तो भोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो पुस्तक, भोजन और रेडियो, ये तीनों जो है कर्म है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 में बच्चा खेल रहा है। क्या खेल रहा है? यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक यानी कि जहाँ पर कर्म हो। तो यहाँ पर देखिए मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट क्रिया दिया हुआ है खेलना, ठीक है। वह पढ़ रहा है, एक क्रिया है। वह रोटी खा रही है। क्या खा रही है? रोटी। तो यहाँ पर जब जवाब करते हैं क्या से, जब सवाल करते हैं क्या से कि वह क्या खा रहा है, तो जवाब मिल रहा है रोटी। तो यहाँ पर रोटी जो है कर्म हो जाएगा। तो ये जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देख सकते हो चिड़िया उड़ रही है। तो उड़ रही है ये डायरेक्ट क्रिया दिया हुआ है और चिड़िया जो है करता है, ठीक है, इसमें कर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हो यहाँ पर कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम पेपर में 2 सवाल देगा सकर्मक क्रिया से और अकर्मक क्रिया से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो देखिए यहाँ पर श्याम दिया हुआ है, सफ़ेद, सफ़ेदी, उजाला। तो श्वेत का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर सफ़ेद हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, सफ़ेदी भी हो जाएगा, लेकिन श्याम नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि आजीवन कौन समास है? आजीवन जीवन भर। आजीवन का समास विग्रह हो जाएगा जीवन भर, ये अव्ययभाव समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। यह कौन वाक्य है? सरल, संयुक्त या फिर उपवाक्य या फिर मिश्र। तो यहाँ पर देखिए मेरी इच्छा है एक वाक्य है, मैं डॉक्टर बनूं एक वाक्य है। बीच में देख सकते हो की लिखा हुआ है, की यानी कि ये एक समुच्चयबोधक अव्यय है, ठीक है। ये हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य रहता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य रहते हैं। वे आपस में समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। समुच्चयबोधक अव्यय क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पर की लिखा हुआ है, ये एक समुच्चयबोधक जो है अव्यय पद है, ठीक है। कि जब हो जाएगा आपका जब रहेगा, या फिर जो रहेगा जो, या फिर वैसा रहेगा वैसा, जिसने रहेगा, जहाँ रहेगा जहाँ, जिसने, जब तब, यदि तो, क्योंकि, ये सब रहेगा, ठीक है। ये सब रहेगा तो हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया,
कौन वाच्य है, कर्तरी, कर्म या फिर भाव। तो देखिए यहाँ पर के द्वारा है, के द्वारा, पिताजी के द्वारा, पिताजी यहाँ पर कर्ता है और के द्वारा जुड़ा हुआ है, द्वारा रहेगा या फिर से रहेगा, ठीक है, से या फिर द्वारा रहेगा तो ये हो जाएगा आपका कर्म वाच्य, ठीक है। एक कर्म वाच्य का उदाहरण है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो ये कर्म वाच्य हो जाएगा। यहाँ पर द्वारा रहेगा या फिर से रहेगा, ठीक है, कर्ता के बाद। विद्यालय घर के डैश है, सही अव्यय पद को चुने, निकट, दूर, दूरी या फिर सटा। विद्यालय घर के निकट हो जाएगा, यहाँ पर निकट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय घर के निकट है। वाच्य कितना प्रकार के होते हैं, तो देखिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा हो गया भाववाच्य। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल जो है आपका, चलिए नेक्स्ट सवाल पाठ्य पुस्तक से रहेगा। आप लोग जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि एग्ज़ाम में पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको अपठित बोध से सवाल पूछा जाएगा, एक गद्यांश और दूसरा एक पद्यांश से, 4-4-8 सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद जो है ग्रामर से सवाल पूछा जाएगा, व्याकरण से, फिर आएगा आपका पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। इसी तरह से जो है एग्जाम पेपर में सवाल रहेगा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं पाठ्य पुस्तक से सवाल। तो देख सकते हो यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। इस प्रकार का यहाँ पर एक पद्यांश है। ये जो पद्यांश है ये आपका फसल पाठ से लिया गया है, फसल, ठीक है, फसल पाठ से लिया गया है। फर्स्ट लाइन में भी फसल लिखा हुआ है, देख सकते हो कि फसल क्या है, ये फसल पाठ से लिया गया है और लेखक है नागार्जुन, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा गया है आपको कि उपर्युक्त पद्यांश के कवि कौन है, तो कवि का नाम यहाँ पर नागार्जुन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि फसल किसका जादू है, फसल किसका जादू है, तो नदियों के पानी का, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो नदियों के पानी का जादू है वह, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि फसल किसका गुणधर्म है, फसल किसका गुणधर्म है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, ठीक है। तो यहाँ पर फसल किसका गुणधर्म है, तो मिट्टी का, मिश्रित मिट्टी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि फसल किसका रूपांतरण है, फसल किसका रूपांतरण है, तो यहाँ पर देखिए रूपांतरण है सूरज की किरणों का, ठीक है, सूरज की किरणों का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सूरज की किरणों का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है कि सूरदास की काव्य भाषा क्या है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है काव्य खंड से, सूरदास की काव्य भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ब्रज भाषा। गोपियों ने किससे भाग्यवान कहा है, उद्धव को, कृष्ण को, कवि को या फिर बलराम को, तो यहाँ पर उद्धव जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, आकाश को, बादल को, आंधी को या फिर सागर को, तो यहाँ पर बादल को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है कि विकल विकल उन्मद उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है, तो ये जो पंक्ति है उत्साह कविता से है, उत्साह, और उत्साह कविता के कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है पाठ्य पुस्तक से, फिर से गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो। हलदार साहब को पाने वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, इस तरह का एक यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो इस गद्यांश के लेखक जो है स्वयं प्रकाश हो जाएगा, स्वयं प्रकाश। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, ठीक है। यहाँ पर देखिए हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट है कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, हलदार साहब, लेखक, कैप्टन या फिर पान वाला, तो यहाँ पर कैप्टन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
कैप्टन क्या काम करता था? फल बेचता था, सब्जी बेचता था, कपड़ा बेचता था या फिर चश्मा? तो यहाँ पर चश्मा हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल, कुछ सवाल फिर से पाठ्य पुस्तक से पूछा गया है यानी कि गद्यांश से। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो कहानी, निबंध या फिर रेखाचित्र या फिर एकांकी? तो यहाँ पर 33 का 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, रेखाचित्र। नेक्स्ट सवाल है कि बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? नाटे, लंबे, ठिगने या फिर मेंझोले? तो यहाँ पर मेंझोले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? तो कबीर को मानते थे। कबीर जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जिस दिन उसका बेटा मरा, जिस दिन उसका बेटा मरा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तो हो गया। नेक्स्ट सवाल फिर से पाठ्य पुस्तक से गद्यांश से कुछ सवाल पूछा गया है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम पेपर में आपका जो एग्जाम में पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश रहेगा और एक पद्यांश रहेगा, ठीक है। इसमें लेकिन 2 गद्यांश दिया हुआ है क्योंकि ये 40 सवाल का सेट है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, 40 सवाल पूछा गया है, लेकिन इस बार आप लोगों के एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है यहाँ पर देख सकते हो कि जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। तो इस प्रकार का एक गद्यांश दिया हुआ है। सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शिवपूजन सहाय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? तो तीसी तेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 तीसी। नेक्स्ट सवाल है कि लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? तो नाभि और लीलार में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट सवाल है कि लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? बाबूजी की गोद में, माँ की गोद में, नौकर की गोद में या फिर दादाजी? तो यहाँ पर बाबूजी की गोद में, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो सवाल डालने वाला हूँ, ग्रामर से सवाल डालने वाला हूँ, ठीक है। 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव डालने वाला हूँ, 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव डालने वाला हूँ, जो कि व्याकरण से रहेगा, जो कि व्याकरण से सवाल रहेगा, डायरेक्ट एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।